हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट करेंगे 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 23। आज तारीख है 18 दिसंबर 2020। ये आपकी सामाजिक विज्ञान हमारे अतीत की बुक से ली गई है। चैप्टर आपका 5वां है, जब जनता बगावत करती है 1857 व उसके बाद के बारे में इस वर्कशीट में बताया गया है। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कंपनी का पलटवार, जब जनता बगावत करती है 1857 उसके बाद कंपनी का पलटवार। कंपनी ने क्या किया जब भारतीय शासकों ने जो है भारतीय जनता ने क्या किया, अंग्रेजों की बगावत कर दी, उनका विद्रोह कर दिया या क्रांति कर दी। तो उनके खिलाफ तो जो कंपनी है उसने क्या करी, उसने क्या किया इसको दबाने के लिए। विद्रोह की उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने हिम्मत नहीं छोड़ी और कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाकर विद्रोह को कुचलने का फैसला किया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए और विद्रोहियों को जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बना दिए और विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धाव बोल दिया। मुख्य केंद्र यानी कि जहाँ से ये विद्रोह शुरू हुआ था और जहाँ पर ज़्यादा क्रांतिकारी नेता थे। इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा किसके कब्जे में आ गई? अंग्रेजों के कब्जे में आ गई। जो अंतिम मुगल बादशाह था बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाया गया और उसे क्या कर दिया, आजीवन कारावास की सजा दी गई, यानी जेल में डाल दिया गया उसको जीवन भर के लिए। और उनके बेटे को, उनके जो बेटे थे उनको उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई। बहादुर शाह और उनकी पत्नी जीनत महल को 1858 में रंगून नामक जेल में भेज दिया गया, जहां पर 1862 में उनकी मृत्यु हो गई। मार्च 1858 में मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया और जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसे ही रानी अवंतीबाई जो अवंतीबाई लोधी के साथ भी हुआ और तात्या टोपे जो थे वो क्या हुई, मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासी और किसानों की सहायता से छापामार युद्ध, यानी कि जो छुपकर युद्ध किया जाता है उस वो युद्ध चलाते रहे। लेकिन 1859 में उन्हें पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। विद्रोही ताकतों की हार से जब विद्रोही जो मेन नेता थे वो हारने लगे, उनको अंग्रेज सरकार द्वारा पकड़ लिया गया, उन्हें सजा दी गई। उससे क्या होगी, लोगों की हिम्मत टूटने लगी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, वफादार भूस्वामियों के लिए इनाम का ऐलान कर दिया। अब विद्रोह के बाद क्या चेंज किए अंग्रेज सरकार ने? अंग्रेजों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया था, लेकिन अब वे पहले वाले नीतियों के सारे शासन नहीं चला सकते, क्योंकि उन्हें पता था अब दोबारा से इस प्रकार का विद्रोह या क्रांति हुई तो वो उसको कुचल नहीं पाएंगे। इसलिए उन्होंने अपनी नीतियों में बदलाव किए वो यहाँ पर दिए हुए हैं। ब्रिटिश शासन ने 1858 के नए कानून के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार किस पर दे दिए? ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बजाय अब ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सारे अधिकार चले गए और ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया और उसे भारत के शासन से संबंधित मामलों को संभालने का जिम्मा सौंपा गया। उसे सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया जिसे इंडिया काउंसिल कहा जाता था। दूसरा यहाँ पर क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा यानी कि दर्जा दिया गया और इस प्रकार उसे इंग्लैंड के राजा या रानी का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे किसके हाथों में? अपने हाथों में ले ली। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में थी, सीधी की सीधी भारत शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में आ गई? अंग्रेज सरकार के हाथों में आ गई, ब्रिटेन की महारानी के हाथों में। देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र यानी कि उनकी जो जगह है, उनके राज्यों पर उनका कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत, अपने वंशजों, यहाँ तक कि अपने दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना क्या माने, अधिपति स्वीकार करें। इस तरह भारत शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। तीसरा पॉइंट क्या किया गया, सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया। भारत के सिपाहियों को कम लिया गया क्योंकि यह विद्रोह कहाँ से स्टार्ट हुआ था, सेना से शुरू हुआ था। इस वजह से भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम कर दिया गया और जो यूरोप के सिपाही थे उनकी संख्या इसमें बढ़ा दी गई सेना के अंदर। और यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत से सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिख और पठानों में से ज्यादा सिपाही भर्ती किए जाएंगे। मुसलमानों की संपत्ति और जमीन बड़े पैमाने पर जब्त की गई क्योंकि उन्हें संदेह था कि ये सारे जो
जो विद्रोह या क्रांति हुई है इसके मेन कारण उन्होंने मुसलमानों को माना, उन्हें संदेह और शत्रुता के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेजों को लगता था कि यह विद्रोह उन्होंने ही खड़ा किया था। अंग्रेजों ने फैसला लिया कि भारत के लोगों के धर्म और सामाजिक रीति रिवाजों का क्या करेंगे, सम्मान करेंगे। अब वे भारत के रीति रिवाजों को, धर्म को किस प्रकार की कोई छेड़छाड़ इसमें नहीं करेंगे। भूस्वामी और जमींदारों की रक्षा करने तथा जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने की नीतियां जो है वो बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण जो है वो शुरू हुआ। अभी यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं, क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या क्या किया। तो अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के कुचलने के लिए क्या क्या किया, अभी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या किया, उन्होंने इंग्लैंड से, अंग्रेजों ने क्या किया, अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर ये आपका हो जाएगा यहाँ से। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाई, विद्रोहियों को जल्दी से जल्दी सजा देने के लिए नए कानून बनाए और विद्रोहियों के केंद्र पर धा बोल दिया। और इस तरह सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें जेल में भेज दिया गया। 1858 में रंगून जेल में भेज दिया गया। 1800, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, आरंभिक महीनों में प्राप्त सफलता के बावजूद 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ, सोचकर लिखिए। 1857 के आरंभिक वर्षों में विद्रोही ताकतों की हार की वजह से, जो विद्रोही ताकतें थी, जो मेन थे, उनकी हार की वजह से लोगों की हिम्मत टूटने लगी थी और बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया और लोगों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजों ने वफादार भूस्वामियों से के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर हो जाएगा। और जनता का जो है विश्वास वो विद्रोही ताकतों से उठ गया, जो मेन राजा थे उनसे, क्योंकि वो इन्होंने तात्या टोपे को पकड़ लिया था और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मार दिया था। इस वजह से क्या हुआ, लोगों की हिम्मत जो है वो टूटने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने विद्रोहियों का साथ देना छोड़ दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों को क्या हुआ। तो 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों का, यहाँ से आप इसका आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, मार्च 1858 में लखनऊ को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। और 18 जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की हार हो गई और उन्हें क्या कर दिया गया, मार दिया गया। ऐसे ही रानी अवंतीबाई को भी मौत के घाट उतार दिया गया और तात्या टोपे को भी 1859 में पकड़ लिया गया और उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया। और बहादुर शाह जफर को भी क्या किया, जेल में डाल दिया गया, जहां 1862 में उनकी क्या होगी, मृत्यु हो गई। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्रोह के बाद के सालों में अंग्रेजों ने अपने शासन में क्या क्या बदलाव किए। विद्रोह के बाद जो है शासन में उन्होंने चेंज किए। ये वाले जो है विद्रोह के बाद के साल, यहाँ से आप ये आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा और इसमें यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर में यहाँ पर मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये बातें आप उसके अंदर लिख देंगे। जैसे कि भारत का मंत्री ईस्ट इंडिया कंपनी से सारे अधिकार छीनकर ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए। पहला पॉइंट ये लिख देना। दूसरा लिख देना, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय का ओहदा दे दिया गया और ये किसका प्रतिनिधि हो गया, ब्रिटिश इंग्लैंड के राजा या रानी का प्रतिनिधि घोषित कर दिया गया। अब पॉइंट नंबर 3 में लिख देना, भारतीय शासकों को ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन शासन चलाने की छूट दे दी गई। तीसरा पॉइंट यहाँ हो जाएगा। और 4th पॉइंट में आप लिख देना, सेना में भारतीय सिपाहियों की संख्या कम करके यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। और अंग्रेजों ने फैसला क्या किया कि भारत के लोगों, धर्मों के और सामाजिक रीति रिवाजों का क्या करेंगे, वे सम्मान करेंगे, उनके साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। ये पॉइंट आप क्वेश्चन नंबर 4 में लिखेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 5 है, अंग्रेजों द्वारा लाए गए बदलाव के कारण क्या थे। अंग्रेज जो थे वो उन्हें पता चल गया कि अगर वो किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ भारतीय धर्म के साथ या सामाजिक रीति रिवाजों के साथ करते हैं तो जिससे क्या होगा, वो अपना शासन अच्छे से नहीं चला सकेंगे। इसलिए उन्होंने अपना शासन अच्छे से चलाने के लिए क्या किए, उसमें बदलाव कर दिए। अब वो
उन्हें लगा कि अब वे भारतीय रीति रिवाज के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और उन्होंने भूस्वाम्य में जिम्मेदारों की रक्षा करने के लिए या जमीन पर अधिकारों के लिए स्थायित्व के लिए जो है नई नीतियाँ जो है उन्होंने बना दी। ये क्वेश्चन नंबर 5 का आपका आंसर हो जाएगा। ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट, कॉपी में करके इसे अपनी टीचर्स को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।